नूंह में हिंसा के बाद पहली बार भाईचारा सम्मेलन कर दिया एकता का संदेश। विधायक आफताब अहमद की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन। 36 बिरादरी के लोगों ने की शिरकत। नूंह सहित कई जिलों में 31 जुलाई को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद बृहस्पतिवार को कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में भाईचारा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजन विधायक आफताब अहमद ने सभी समाज के प्रमुख लोगों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। वहीं सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक आफताब अहमद ने कहा कि 31 जुलाई को नूंह सहित अन्य जिलों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा भी कुछ ही बाहरी शरारती तत्वों ने माहौल तैयार किया और टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों समुदाय को जान माल के नुकसान के साथ साथ आपसी विश्वास व भाईचारा को भी नुकसान हुआ। इसलिए आपसी भाईचारा व सद्भाव को मजबूत बनाए रखने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। विधायक आफताब अहमद ने कहा, प्रदेश सरकार व प्रशासन भले ही विफल साबित हुई, लेकिन उग्र हिंसा के बाद शांति स्थापित करने के लिए इलाके के दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोगों खाप पंचायत की भूमिका काबिले तारीफ रही है और प्रदेश के लोगों ने नफरती विचारों को नकारने का काम किया है। बता दें कि विधायक आफताब अहमद स्वयं अपने साथियों सहित उन दिनों सड़कों पर उतरकर अमन प्रयासरत थे और सरकार प्रशासन से लगातार आवाम की बात को मजबूती से रख रहे थे। विधायक आफताब अहमद ने अपने संदेश में कहा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सभी को मिलकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भेदभाव, किसान विरोधी ताकतों, गरीब मजदूर विरोधी सोच, अनपढ़ता, नफरत फैलाकर बांटने वालों से लड़ना है। उन्होंने कहा कि मेवात की आवाम को दंगे नहीं, विकास, बिजली, पानी, खाद, फसल के दाम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रोजगार, युवाओं का उज्जवल भविष्य चाहिए। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों का साथ लेकर चलती है, जबकि भाजपा सरकार बांटने की राजनीति करती है। इसलिए राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की ताकि नफरत के खिलाफ मोहब्बत व भाईचारा का संदेश दिया जा सके, घृणा की राजनीति को दूर करे। देश में भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाना ही भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। आज फिर कांग्रेस भाईचारा को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सभी से मिलकर मेवात समाज देश के भाईचारे को बचाने की अपील की है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भाईचारा सम्मेलन किया है, सभी पार्टी और इलाके के सभी लोगों को बुलाया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? पिछले समय आपने देखा 31 जुलाई को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें जान और माल का नुकसान तो हुआ ही हो, उसके ज़्यादा हमारे आपसी विश्वास का, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का भी जो है नुकसान हुआ। और सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी थी, सरकार उस जिम्मेदारी से को निर्वाह नहीं कर सकती। और ये हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अब तो स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग ने इसको खुलासा करके उसके सामने कर दिया। उस अविश्वास को, उस भाईचारे को कायम करने के लिए आज हमने सभी 36 बिरादरी के लोगों को आज यहाँ इकट्ठा किया। और मैं इस इलाके की सिरदारी का, इस इलाके के भाईचारे को मजबूत करने की जो उसमें उस बात से हम इस बात से करते हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों ने आके आज इस बात का परिचय दिया, इस बात के सूचक दिया, इस बात का संकेत दिया। इस इलाके की भाईचारा कायम है, कायम रहेगा और हम मिलके इस भाईचारे को रखेंगे। चाहे सरकार अपनी जो है विफलता और उसको छुपाने के लिए कोई भी उसमें करे, हम मिलके। अल्पसंख्यक आयोग आया, उसने जांच की, उसने अपनी जो रिपोर्ट में कहा कि पहली बात तो यह है कि सुरक्षित नहीं था, दूसरा यह है कि सरकार की फेलियरी बताई। और जब ये चीजें हैं और आप जो है जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई इसको सिटिंग हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, आखिर क्या वजह है? और पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी कि ऐसी घटना हो सकती है, आशंका जताई थी कई बार, 3 बार। हमने यही पहले
लिखित में भी मौखिक भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए हमने प्रशासन को भी और उच्च अधिकारियों को इस बात की कि किस तरीके से माहौल को ख़राब किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, किस तरह से चैलेंजबाजी हो रही है और इससे माहौल ख़राब हो सकता है, इसका संज्ञान लिया जाए। लेकिन सरकार की अपनी विफलता थी और अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अपनी विफलता को छुपाने का काम करती है। इसलिए हमारी जो पहले दिन से मांग थी, चाहे वो विधानसभा में हमने रखी, हमारे नेताओं ने रखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी, कांग्रेस पार्टी ने रखी, उसको इन्होंने दरकिनार करके जांच कराना तो दूर, उस चीज़ को जो है कवर अप करने का, उस चीज़ को छुपाने का काम किया। इस चीज़ के लिए हम इसी वजह से जब सरकार अपने दायित्व ना निभाए तो हमने समझा कि हम मिलके समाज को इकट्ठा करके इस भाईचारे का संदेश जो इस इलाके ने हमेशा से सदियों से पूरे देश दुनिया को प्रदेश को दिया है उसको जो है दे। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने जिस तरह का यहाँ घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके से 31 जुलाई को जो है दंगा हुआ था, जिस तरीके से आसपास के ज़िलों में पलवल, सोहना, गुड़गांव में हुआ था, लेकिन उसमें चाहे जो है जान की, माल की, चाहे मस्जिद की, चाहे और सब चीज़ों का नुकसान हुआ, लेकिन सभी लोगों ने मिलके उस आग पे पानी डालने का काम किया। उसमें खापों ने भी, उसमें किसान यूनियनों भी और लोगों ने बढ़ चढ़ के जो करा, हमने आज उसका भी शुक्रिया अदा किया है कि सरकार अपनी जो विफलता होके और जिस तरीके से करते, लेकिन लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखा के और परिचय दिया अपनी भाईचारे का और इस तरह की घटना को। मंत्री जी, ये जो सरकार ने कहा है कि जो दंगे में, आगजनी में है, तोड़ फोड़ में जो नुकसान हुआ तो सरकार देगी, लेकिन जो सरकार ने बिना की सूचना के, बिना अवैध बता के जो तोड़े गए थे लोगों के घर करते और उनको कोई मुआवजा नहीं, क्या कहेंगे? हमने उसके लिए आपके माध्यम से आपके प्रेस वार्ता मौजूद भी रहे, हमने उनकी बात भी उठाई। पहले दिन तो उनको रोकने का काम किया, जब सरकार 4 दिन तक इसको करती रही, हम स्वयं खड़े होकर हमने कहा इस तरीके नहीं होगी। वो तो हमारे संज्ञान ले लिया, माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने कि उसने स्यू मोटो एक्शन लेके उसमें कर दिया, नहीं तो मैं समझता हूँ हज़ारों का नुकसान कर दिया था और कई हज़ारों का गरीबों का और नुकसान होता। लेकिन उसका भी नुकसान की भरपाई की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हम पहले भी मांग कर सकते हैं, आज भी मांग कर सकते हैं और इस बात के लिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। मंत्री, पड़ोस में चुनाव चल रहे हैं और खासकर तिजारा में अभी वहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं और तिजारा से जो है चुनाव लड़ने विधायक, उन्होंने मस्जिद को और गुरुद्वारों को एक नासूर बना की बात की है, क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मन की बात होती है, वो चाहे सांसद में हो, चाहे चुनाव के दौरान हो, चाहे वैसी जो है निजी जिंदगी में हो, वो आप लोगों के सामने आ जाती है। जैसा सोच है उनकी, जैसी उनकी आचरण है, वो आ जाती है और वो समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटते हैं और अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए मस्जिद को भी, गुरुद्वारों को भी नासूर बनाना, इस तरह की सोच जो है वो बीजेपी के नेताओं की है। तो इसलिए बीजेपी इस देश के डीएनए को नहीं समझ के, भाईचारे का जो डीएनए उसको ना समझ के सिर्फ राजनीतिक तौर पे अपना फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। मलिक साहब, पड़ोस में ही अभी एक जो भाजपा के सांसद भी हैं और जो है क्या नाम है, चुनाव भी लड़ रहे विधायक का तिजारा से, वहाँ जब आए तो उनके साथ में जो उनके दाई माजे तो पूर्व भाजपा नेता है, उन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारों को एक नासूर करार दिया है और वहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या नाम है, सिख समाज के लोग, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मुझे सियासत में ना लेकर एक समाज की तौर से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछे। बिल्कुल समाज की बात है, जिस तरीके से यहाँ पहले, लेकिन वो गलत है। अगर वो इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं, भाई भाई हैं। और आज यहाँ जो ये सम्मेलन भी हुआ है, ये एक 36 बिरादरी का हुआ है। अब उसमें कोई भी पार्टी का है, किसी का भी है, हम सब एक है। मेवात में रह रहे हैं तो किसी भी पार्टी में रह रहे हैं, हम सब एक हैं। हम समाज के आदमी हैं और समाज यही चाहता है कि हिंदुस्तान में, मेवात के अंदर एक सुधार होना चाहिए और समाज जो 36 बिरादरी का यहाँ हम क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, वो बरकरार रहना चाहिए और मिलके हम एक जैसे भाई भाई बन के रहें। तो क्या ऐसी बातें आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए की जाती है? अगर ऐसी नहीं, कुछ घटनाएं जो है समझ सोच से बाहर होती हैं,
जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे 50 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, वो ऐसी बातें नहीं सोचते। कुछ युवा लोगों के दिमागों में ऐसी बातें आई हैं जिसकी वजह से ये घटना घटी है, वरना ये बड़ी शर्मनाक घटना है। और हमारी भी मेवात का ही जन्म है, हमने इस तरह की घटना नहीं देखी। और हम तो एक ही सबसे पूरे इलाके से, बिरादरी से एक ही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जी करते हैं कि जो हिंदुओं का, सिख का, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक भाईचारा मेवात में बना रहा है, उसे कायम रखे और कायम रखा जाए। सरदार जी, संचालक कर्ता भी आप हैं, हर बार यात्राएं भी वहीं से शुरू होती हैं। भविष्य में ऐसी तस्वीर इस जिले को देखनी ना पड़े, उसको लेकर कोई प्लानिंग आपने की? उसका ऐसा है, अभी तो जो हुआ, कैसे हुआ, अब मैं उसके विवाद में जाऊं कि कैसे हुआ। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि इतना बड़ा विवाद हुआ जिसका समाधान पूरे 5-6 दिन 7 दिन के अंदर ही हो गया, इतना वक्त नहीं लगा। तो ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि हमारी बिरादरी में आपस में प्यार है, आपस में हमारा सहयोग है, एक दूसरे का मेल मिलाप है। नहीं तो ऐसे हादसों में तो आप लगाओ साल 6-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन बड़े शॉर्ट टाइम में हम सब फिर एक हो गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। बाकी अब ये आगे जैसा भी होगा, इसका निर्णय बैठ के जैसे भी लिया जाएगा, उसको विधि अनुसार इस तरह की घटना ना होने की आकांक्षा हम नहीं करते और ना वादा देते हैं छत्तीस बिरादरी में इस तरह की घटना यहाँ इलाके में नहीं घटनी चाहिए। पहले भी जब शुरुआत होता, आप चाहे मंत्री जी हो, आप सब ने मिलकर कोई सूसल तक नहीं होता। इस बार भी जो हुआ है, सबसे पहले मंदिर को, क्या नाम है, मजहार को जो है नुकसान पहुंचा गया। आगे से ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो जब पिछली बार घटना हुई थी उसका हमने चंद घंटों के अंदर ही, आफ्ताब जी भी वहीं पहुंचे, हम भी सब पहुंचे वहाँ, चंद घंटों में जैसे कि आप सबका फैसला हुआ कि इसका निर्णय किया जाए, रातों रात इसका फैसला देकर इसका निर्णय कर दिया गया था। और सुबह मीडिया में हर जगह इस बात की न्यूज़ पहुंच गई थी कि कोई ऐसा नहीं है, आपस में समझौता हो गया। और इस बार कोई ऐसा मज़ार पे नुकसान होने की कोई आकांक्षा नहीं थी, ना थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। धर्म एक है, तो धर्म कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। हम सब उसी की औलाद हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की। हम सब एक है और एक बन के रहें, यही मेरी सबसे आपसे उम्मीद है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।